हाय एवरीवन। तो आप में से कई लोगों ने मेरे से कई बार पूछा है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर जैब एग्जामिनेशन हम क्यों दें, हमें क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों अपना इतना टाइम लगाएं, इतना दिमाग खपाएं कि हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ें, उनके 16 मॉड्यूल्स पढ़ें, क्या मिल जाएगा हमें ऐसा करके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं इफ़ यू क्लियर द जैब एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि बैंक आपसे ज़बरदस्ती जो है वो काम करवा रहा है कि नहीं निकालो निकालो एग्जाम निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये कोई एग्जाम निकालना कंपलसरी तो है नहीं, ये तो आपकी मर्जी होती है। लेकिन इस एग्जाम को अगर आप निकाल लोगे तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। 5 मिनट लूंगा मैं आपके। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि देर आर सर्टेन मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड देर आर सर्टेन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल, जिसके ऊपर आपका कभी ध्यान नहीं जाता। तो आज मैं पहले आपसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की ही बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी बताऊंगा कि आपको कितना सैलरी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नवंबर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक अभी करंटली फ्रीडम फेस्ट सेल चल रहा है, जिसमें आपका जो जैब का सुपर पैक है, जहां पे आपको चारों मिलेंगे, चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वो सिर्फ 32 का है। यू कैन यूज द कूपन कोड मनीष MANISH। और अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं IE एंड IFS का तो भी आप ले सकते हैं सिर्फ 1005 रुपये में, और इसके लिए भी आपको कूपन कोड यूज करना है मनीष। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करता हूं दोस्तों, तो भैया सबसे पहला नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है प्रमोशन। आपको पता होगा, चाहे आप क्लर्क हैं या फिर आप प्रमोशन या फिर आप ऑफिसर हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, देर आर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जिसके बाद ही आपको प्रमोशन मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जैब एग्जामिनेशन क्रैक कर दोगे, लेकिन अगर आप जैब एग्जामिनेशन क्रैक कर दोगे दोस्तों, तो आपको प्रमोशन में प्रेफरेंस मिलेगी। प्रमोशन में आपको क्या मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी इफ यू क्लियर द जैब एग्जामिनेशन। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है टू क्लियर द जैब एग्जामिनेशन, की अगर आपको ऑफ क्लियरिंग द जैब एग्जामिनेशन की आपको प्रमोशन में प्रेफरेंस मिल रही है। आपका एक दोस्त है A और आप हो B, आपने जैब निकाल, आपके दोस्त ने जैब नहीं निकाला और आपने जैब निकाल लिया और आपको प्रमोशन मिलेगी पहले। ठीक है जी, डेफिनेटली मिलेगी, हर बैंक में ये होता है। और अगर आप जैब क्लियर कर लेते हो ना, तो देखो इसका एक फायदा और होता है, मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे कल को आप किसी और बैंक में जाना चाहते हो, तो जब किसी और बैंक में आप जाना चाहोगे, मान लो आपका मन भर गया, लेट्स से आप आज SBI में हो, आपको लगता है कि आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाना चाहिए, या फिर फॉर दैट मैटर आप किसी प्राइवेट बैंक में हो, आपने जैब निकाल लिया, कल को आप किसी सरकारी बैंक में जाना चाहते हो, तो सरकारी बैंक में आपको प्रेफरेंस मिलेगी बिकॉज यू हैव क्लियर्ड द जैब एग्जामिनेशन। ऑल राइट। और इसके अलावा जो प्रमोशन है, इंटरनल प्रमोशन, उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये था पहला नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जो कि बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है, जॉब प्रोफाइल आपकी इंप्रूव होगी भाई, आपकी जॉब प्रोफाइल इंप्रूव होगी। देखो, जब आप 4 सब्जेक्ट 16 मॉड्यूल्स इतना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लोगे, तो ऑब्वियसली आपके पास ज्ञान तो आएगा। तो जो भी आपके मैनेजर्स होंगे उनको भी लगेगा कि यार इससे हम ये छोटा मोटा काम ना करा के कुछ अच्छा काम कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज मान लेते हैं कि आप आज नए नए बैंक पे लगे और आपको कैश विंडो में बिठा दिया। ठीक है, कैश विंडो में बिठा दिया कि भाई कैश कलेक्ट करो और कैश बांटो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कैशियर का काम खराब होता है, लेकिन ऑब्वियसली देखो एक हायरार्की तो होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। एक काम कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। लेकिन ये बात तो सत्य है, ये आपको मानना भी पड़ेगा इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि जो तवज्जो है वो ज्यादा मैनेजर को मिलेगी रादर देन अ कैशियर। ये आपको सब पता है। या फिर आपका जो तवज्जो जो है उनको ज्यादा मिलेगी जिन्होंने जैब निकाला हुआ है, रादर देन उनको जिन्होंने जैब नहीं निकाला हुआ है। राइट। तो आपकी जॉब प्रोफाइल होने के बहुत इंप्रूव होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, आपका जो मैनेजर है वो आपको किसी अच्छे डिपार्टमेंट में डालेगा, आपको रीजनल ऑफिस में डाल ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं भाई इस बंदे के पास अच्छे पॉइंटर्स होते, तो इसको हम अच्छे डिपार्टमेंट में डालेंगे, जहां से जो रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है मेनली मे बी। ठीक है, इस तरीके से आपकी जॉब प्रोफाइल को इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो कि मैंने आपको बताया, नॉलेज एंड प्रेस्टीज। भाई साहब, जब अगेन सेम बात मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, 4 सब्जेक्ट 16 मॉड्यूल जब इतना पढ़ लोगे, तो आपके जो कोलीग्स हैं उसमें भी आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आपका मैनेजर आपके पास आएगा कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल XYZ आपका नाम है, यार XYZ दोस्त ये बता दो यार। अब आप सोचिए कि आपका ब्रांच मैनेजर या फिर आपका जो सीनियर है वो आपके पास आ रहा है डायरेक्टली पूछने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आपको जानकारी होगी। तो इट इज इटसेल्फ अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, इट इज इटसेल्फ
यू नो समथिंग टू हैव दी प्राइड ऑफ, ठीक है। और नॉलेज तो आपकी बढ़ी रही है, ठीक है, नॉलेज तो आपकी बढ़ी रही है। बैंक में देखो ऐसा होता है, हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आप हमेशा एक पर्सन के टुवर्ड्स लुक फॉरवर्ड करते हो कि यार ये इसको तो पता ही होगा, है ना। चाहे वो आईटी कंपनी है या फिर हमारी टेक सेक्टर है, सबको पता होता है। जैसे आपको मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, मैं काफी टाइम से आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कराता हूँ, तो मेरी टीम को पता है कि कोई भी डाउट आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड पूछ रहा हो तो मनीष को पता, तो मेरे पास आ जाते हैं। तो इट इज इटसेल्फ अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, इट फील्स गुड, ऐसे ही आपको भी लगेगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं आता हूँ सैलरी इंक्रीमेंट पे, जिसपे सबका ध्यान जाता है लेकिन जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जैब में मेरे दोस्तों आपको मिलता है एक इंक्रीमेंट राइट आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, और कैब में मिलते हैं आपको 2 इंक्रीमेंट्स, ठीक है। कैब की बात हम नहीं करेंगे, कैब की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। जैब की बात करते हुए अगर मैं बताऊं कि अगर आप क्लर्क हैं, आप बिल्कुल नए नवेले क्लर्क हैं, आपने आज ही ज्वाइन किया है, तो जो भी आपकी सैलरी है उसमें आपका जो पर मंथ इंक्रीज आएगा वो आएगा दोस्तों 800 से 900 रुपए। 800 से 900 रुपए का मतलब हो गया लगभग ऑन एन एवरेज 10,000 पर एनम। तो अब आप कहोगे यार 10,000 रुपए पर एनम के लिए इतनी मशक्कत, अरे भाई बाकी बेनिफिट्स भूल गए क्या। प्रमोशंस, प्रमोशन में आपको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि वो छोटा है क्या, वो कम है। सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स अपने आप को पैसों में क्यों तोलते हो भाई, क्यों तोलते हो अपने आप को पैसे। और यही अगर आप ऑफिसर हैं, आप ऑफिसर हैं और नया नया बिल्कुल आपने ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली आपका जो पर एनम इंक्रीज होगा वो 20 to 22,000 होगा, 20,000 से 22,000 के आसपास आपका इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, जो कि इटसेल्फ अ बिग अमाउंट है, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी होगी, अगर देखो आप परसेंटेज वाइज देखो कि अगर आपकी 80,000 रुपए सैलरी है, ठीक है, तो उसमें 20,000 का इंक्रीमेंट आ गया पर एनम, तो ये क्या कम है, बताओ भाई ये क्या कम है। या फिर अगर आप क्लर्क हो, आपकी सैलरी 50,000 है, उसमें 10,000 रुपए का सीधा इंक्रीमेंट आ गया, तो ये कम है। परसेंटेज वाइज देखो ना यार कितना अच्छा खासा इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स माय डियर फ्रेंड्स जो कि आपको मिलेंगे इफ यू क्लियर द जॉब एग्जामिनेशन। और चलते चलते मैं फिर बता दूं, फ्री एम फेस्ट सेल हमारी चल रही है चारों, अगर आप सुपर पैक लेंगे तो यू कैन गेट इट एट 3230, यू कैन यूज द कूपन कोड मनीष, एंड you can also enroll yourself in the individual subject of Indian economy and financial system at a very less price of 1,005. Again, you can use the coupon code Manish. Thank you very much, my dear friends, for being with me. Goodbye, take care, and God bless.